लोग क्या कहेंगे, इस बात की फिक्र आप कितनी करते हैं? कभी-कभी जीवन उतना जटिल नहीं होता जितना हम उसे बना देते हैं। मुश्किलें उतनी पहाड़ जैसी नहीं होती जितनी हम अपने भीतर उन्हें खड़ा कर लेते हैं। लेकिन फिर भी एक बात है, एक अदृश्य पर बेहद भारी बोझ जो लगभग हर मनुष्य अपने दिल में ढोता चलता है। ये बोझ किसी पत्थर का नहीं, किसी आदेश का नहीं, बल्कि एक सरल सी पर बेहद खतरनाक सोच का है। लोग क्या कहेंगे? आश्चर्य की बात यह है कि इन 3 शब्दों ने करोड़ों सपनों को मार दिया है, लाखों फैसलों को दबा दिया है और अनगिनत जिंदगियों को उनकी खुद की ही कैद में जकड़ दिया है। हम सब इस वाक्य के कैदी कभी ना कभी रहे हैं। किसी ने बचपन में जकड़ लिया, किसी ने उम्र के साथ छोड़ दिया और कोई आज भी इससे निकलने की लड़ाई लड़ रहा है। आज मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न नहीं पूछ रहा कि लोग क्या कहेंगे की फिक्र आप कितनी करते हैं। मैं आपके साथ एक यात्रा पर निकला हूं, उस रास्ते से जहां शायद आप कभी गुजर चुके हैं। मैं आपके मन के उन कोनों को छूना चाहता हूं जिन्हें शायद आपने भी बहुत दिनों से छुआ नहीं। ये एक दलील नहीं, एक संबोधन नहीं, ये एक आत्मा की तरह बहता हुआ विचार है जो आपके भीतर एक नई रोशनी जगाना चाहता है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आज़ादी अपने मन की, अपनी शख्सियत की, अपनी पसंद की और अपने निर्णयों की आज़ादी हम अक्सर दूसरों के नज़रिए की जेल में डाल देते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि ये जेल हमें किसी बाहरी ने नहीं दी, हमने खुद ही उसके दरवाजे बंद किए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग कौन हैं? ये लोग जिनसे हम इतने डरते हैं, क्या ये हमारे जीवन के निर्णायक हैं? क्या ये हमारे सपनों को पूरा करेंगे? क्या ये हमारी भूख मिटाएंगे? क्या ये हमारे दुख में खड़े होंगे? क्या ये हमें हमारे अपने अंदरूनी खालीपन से भर देंगे? सच तो ये है, जिन्हें हम लोग कहते हैं, उनमें 90% लोग हमें जानते भी नहीं। और जो 10% लोग जानते हैं, उनमें से भी आधे लोग इतने व्यस्त हैं कि उनके पास हमारे बारे में सोचने का समय ही नहीं। फिर भी हम अपनी पूरी जिंदगी उनके विचारों के भरोसे क्यों छोड़ देते हैं? हम वो कपड़े नहीं पहनते जो पहनकर हम खुश हों। हम वो करियर नहीं चुनते जो हमारे दिल को रोशनी देता हो। हम वो बातें नहीं बोलते जो हमारी सच्चाई बन सकती थीं। हम वो फैसले नहीं लेते जो हमारी आत्मा की जरूरत थे। क्योंकि हमें डर है, लोग क्या कहेंगे। ये डर इंसान के साथ बचपन से जोड़ा जाता है। स्कूल में जब आप गिर जाते थे तो चोट से ज्यादा आपको इस बात का दर्द होता था कि बाकी बच्चे क्या सोचेंगे। जब आपने कुछ नया करने की कोशिश की तो लोग हंस दिए। पिछले अनुभवों की यही हंसी, यही तंज, यही सामाजिक चोटें धीरे धीरे आपके मन में एक डर के बीज के रूप में लग गईं। ये बीज बढ़ता गया और कहीं जाकर यह आपकी पहचान पर कब्जा बैठ गया। यही कारण है कि आप अपने मन की आवाज को दबा देते हैं। आप दूसरों की उंगलियों से अपनी दिशा तय करने लगते हैं। आपकी नाव कोई और चला रहा होता है और जब किनारा नहीं मिलता तो दोष आप खुद को देने लगते हैं। लेकिन एक बात समझिए, इस दुनिया में अगर किसी ने कुछ बड़ा किया है तो उसने ये सोचकर नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। आपने महान वैज्ञानिकों की कहानियां सुनी होंगी। उन पर हंसा गया, उन्हें पागल कहा गया, उन्हें रोका गया। आपने कलाकारों का संघर्ष पढ़ा होगा। उनकी कला को मूर्खता, फिजूल खर्ची या समय की बर्बादी कहा गया। आपने उद्यमियों की यात्रा देखी होगी। शुरुआत में हर कोई उन्हें असफलता का नमूना समझता था। आपने प्रेमियों की तकलीफ देखी होगी। समाज की जंजीरों ने कई खूबसूरत रिश्तों को खत्म कर दिया। दुनिया उसी को समझती है जिसको सफलता मिल जाती है, लेकिन वो भी तभी मिलती है जब आप लोगों के विचारों से नहीं, अपने भीतर की आग से संचालित होते हैं। ये सोचिए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, किसी कुर्सी पर बैठकर अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे, तब क्या आपको ये संतोष होगा कि आपने वही किया जो लोग चाहते थे? या आपको ये दुख होगा कि आपने वो नहीं किया जो आपका दिल चाहता था? हर इंसान के भीतर कुछ आवाजें गूंजती रहती हैं। कुछ सपने जो बचपन में देखे थे, कुछ फैसले जो लेने की हिम्मत नहीं हुई, कुछ रिश्ते जो आपने बचाए नहीं, कुछ अवसर जिन्हें आपने जाने दिया, कुछ इच्छाएं जिन्हें दूसरों के डर के कारण कुचल दिया। ये सब उम्र के साथ एक खालीपन बनकर मन के भीतर उतरते जाते हैं। और किसी दिन बहुत देर से आपको एहसास होता है कि लोग कभी खुश नहीं होते। आज आप वही करें जो वो चाहते हैं, फिर भी कल उनकी कोई और अपेक्षा होगी। आज आप उनकी तरह जिएं तो कल वो किसी और से आपकी तुलना करेंगे।
आज आप झुकें तो कल वो आपसे घुटनों के बल चलने की उम्मीद करेंगे। लोगों की अपेक्षाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, कभी स्थिर नहीं होती, और अगर आप उनके अनुसार जीने लगें तो आप कभी स्थिर नहीं रहेंगे। सोचिए, अगर एक बच्चा बोलना सीखते हुए ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या वो बोल पाता? अगर एक मिट्टी का कुम्हार ये सोचे कि मेरा घड़ा पसंद आएगा या नहीं, तो क्या वो कोई घड़ा बना पाता? अगर कोई गायक ये सोचकर गाना बंद कर दे कि लोग हंसेंगे, तो क्या संगीत बच पाता? जीवन की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि लोग आपकी तालियों की गूंज सुने। जीवन की खूबसूरती इस बात में है कि आप अपनी आत्मा के संगीत को सुन सकें। कभी-कभी हम मन ही मन लोगों को इतना ऊंचा पेडेस्टल दे देते हैं कि हम खुद अपने पैरों के नीचे की जमीन भूल जाते हैं। लोगों की राय एक छाया की तरह होती है, बस उतनी देर मौजूद जितनी देर रोशनी की दिशा उसके लिए अनुकूल है। लेकिन आपकी वास्तविकता, आपकी सच्चाई कभी गायब नहीं होती। आप जब रात में अकेले बैठे होते हैं तो आपका सबसे बड़ा जज कोई और नहीं बल्कि आपका खुद का मन होता है। वही मन सबसे ईमानदार है, सबसे दयालु है, सबसे सच्चा है। वही मन आपको बताता है कि आपने कहाँ अपने सपनों के साथ धोखा किया, कहाँ आप डरे, कहाँ आप दबे। लोग क्या कहेंगे इसका डर आपको दो तरह से तोड़ता है। पहला, वो आपको वो बनने नहीं देता जो आप बनना चाहते हैं। दूसरा, वो आपको वो बनाता है जो आप कभी नहीं बनना चाहते थे। दोनों ही स्थितियों में आप हार जाते हैं। किसी भी इंसान की असली ताकत तब सामने आती है जब वो संसार की आवाज़ों से ज़्यादा अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनने लगता है। ये आवाज़ कभी जोर से नहीं बोलती, ये कान पर नहीं, दिल पर दस्तक देती है। हम अपने दिल की आवाज़ इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो हमें वही करने को कहती है जिससे हम डरते हैं। और डर की जड़ क्या है? दूसरों की राय। हमारा समाज एक अनोखी जगह है। वो आपको गिरने नहीं देता, पर उड़ने भी नहीं देता। वो कहता है, सफल बनो पर मेरी परंपराओं में बंधे रहो, खुश रहो पर वैसे जैसे मैं कहूं, खुद बनो पर मेरे नियमों के हिसाब से। कैसी विडंबना है ये। जब आप किसी से पूछते हैं कि उसने अपने सपने क्यों छोड़ दिए, तो अधिकतर लोग दो ही उत्तर देते हैं, या तो डर था या लोग क्या कहेंगे की चिंता थी। डर खत्म किया जा सकता है, असफलता से सीखा जा सकता है, पर लोग क्या कहेंगे का डर, वो धीरे धीरे इंसान की आत्मा की जड़ों में उतर जाता है। लेकिन एक क्षण आता है जब जीवन आपको दो विकल्प देता है, या तो वैसे ही जियो जैसे दूसरों ने तय किया है, या फिर अपने खुद के रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटाओ। ये रास्ता कठिन है, पर यही रास्ता सच्चा है, क्योंकि आज जो लोग आपको रोक रहे हैं वही लोग कल आपकी कहानी सुनाकर गर्व करेंगे। वो हमें नहीं सुनता था और आज देखो कहाँ है। दुनिया हमेशा वही कहती है जो स्थिति के हिसाब से सुविधाजनक होती है। इसलिए दूसरों की राय को अपनी दिशा न बनने दें। दिशा हमेशा मन देता है, दुनिया नहीं। सोचिए, अगर आपको पता हो कि दुनिया आपको एक दिन भूल जाएगी, अगर आपको पता हो कि आपकी असफलताएं भी एक दिन मिट जाएंगी, अगर आपको ये एहसास हो जाए कि किसी का निर्णय आपकी जिंदगी की कीमत से बड़ा नहीं है, तो क्या आप फिर भी लोग क्या कहेंगे से डरेंगे? ये एक सच है जिसे कभी कभी हम स्वीकार नहीं करते। लोग ज्यादातर समय उतना नहीं सोचते जितना हम सोच लेते हैं कि वो सोच रहे होंगे। आपके पहनावे पर वो 1 मिनट बात करेंगे, आपके फैसले पर 5 मिनट बहस करेंगे, आपकी असफलता पर कुछ दिनों तक खिल्ली उड़ाएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वही बातें आप महीनों या वर्षों तक सोचते रहते हैं। यही अंतर है आप में और लोगों में। वो भूल जाते हैं, आप याद रखते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि लोगों के शब्द अस्थायी होते हैं, लेकिन आपका निर्णय स्थायी। आपके जीवन का अध्याय कोई और नहीं लिख सकता। ये कहानी आपकी है, आपका संघर्ष आपका है, आपकी जीत आपकी है और आपकी यात्रा सिर्फ आपकी है। इसमें किसी बाहरी किरदार की राय से अधिक मूल्य आपके अपने दिल की आवाज का है। एक दिन आप समझेंगे कि जिस दिन आपने लोग क्या कहेंगे की परवाह करना छोड़ दिया, उसी दिन आपने जीना शुरू किया। आपका चेहरा बदल जाता है, आपका आत्मविश्वास बदल जाता है, आपकी चाल बदल जाती है। आप अंदर से हल्के हो जाते हैं, क्योंकि आप आखिरकार अपने असली रूप में जीने लगते हैं। कहते हैं ना, एक सच ये भी है, दुनिया उसी का सम्मान करती है जो खुद पर यकीन रखता है, जो भीड़ का हिस्सा नहीं, अपने रास्ते का निर्माता बनता है। जीवन में अगर आपको कोई मंजिल पानी है, कुछ बड़ा करना है, अपने सपनों को उड़ान देनी है, तो आपको अपने पर लगे इस ताले को खोलना ही होगा।
ये ताला जो आपको रोकता है, जो आपसे आपकी पहचान छीनता है। उस ताले की चाबी सिर्फ एक है, अपने मन को दूसरों के विचारों से आजाद करना। याद रखिए, आप इस दुनिया में किसी को खुश करने नहीं आए हैं, आप इस दुनिया में अपनी यात्रा पूरी करने आए हैं। और हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं, स्वयं के भीतर उस प्रकाश को जगाना है जिससे आप दुनिया में अपना रास्ता बना सकें। इसलिए आज, इस क्षण, इस सांस के साथ खुद से एक वादा कीजिए कि आप दूसरों की सोच का बोझ उतार देंगे, आप खुद के लिए जीना सीखेंगे, आप भय के बजाय स्वतंत्रता को चुनेंगे, आप भीड़ से नहीं, अपने दिल से रोशनी मांगेंगे। क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो दुनिया खुद उसके कदमों के नीचे झुकने लगती है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, लोगों के विचार कभी आपके रास्ते की मंजिल तय नहीं कर सकते, लेकिन आपके विचार आपको आसमान भी दिला सकते हैं। इसलिए अपने भीतर के उस व्यक्ति को जगाइए जो दुनिया की परवाह नहीं करता, जो सोच का नहीं, हिम्मत का इंसान है, और जो जानता है कि जीवन वही है जो आप वास्तव में जीते हैं, न कि जो दुनिया आपसे जीने की उम्मीद करती है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो बुक विचार को सब्सक्राइब कीजिए और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।